उत्तराखंड का एक गरीब व्यक्ति जो होटल इंडस्ट्री में सेफ का काम करता है, नाम है केशव नेगी। उन्हें पुलिस ने दिल्ली अग्निकांड में लगने वाली भीषण आग और 21 लोगों की मौत के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया है। अब कहां गए उत्तराखंड के वो नेता और कहां गए उत्तराखंड के वो लोग जो खुद को समाजसेवी होने का दावा करते हैं? बातें वो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन आज वो चुप हैं। क्या उत्तराखंड के होटलियर लोगों पर इस प्रकार का जुर्म होता रहेगा? कई सारे सवाल हैं लेकिन बात करते हैं हम आपसे विस्तार से। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। मित्रों, आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के उस मेहनत का समाज की जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर गांव छोड़कर देश और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में जाता है। आप जानते हैं उत्तराखंड के हजारों लाखों युवा, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। कोई वेटर का करता है, कोई कुक का करता है, कोई बड़ा शेफ के पद पे है तो कोई मैनेजर है। पहाड़ों में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण यह वर्ग वर्षों से पलायन करने के लिए मजबूर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी होटल इंडस्ट्री वर्ग के लोगों पर संकट आता है तब इनके दर्द को सुनने वाला शायद कोई होता ही नहीं है। अगर हम बात करें वर्ष 2020 और 2021 की, जब कोरोना महामारी आई थी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अगर कोई इंडस्ट्री थी तो वो थी होटल इंडस्ट्री। कर्मचारी बड़े परेशान थे, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई थी उस वक्त। कई लोग कर्ज में डूब गए थे, कई लोग अपने घर अभी भी बैठे हुए हैं तब से, लेकिन उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। फिर विदेश में अभी कुछ समय से आप देख रहे हैं युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा परेशान वो उत्तराखंडी युवा हैं जो होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए विदेश गए हुए हैं। कई जगह उत्तराखंड के कर्मचारियों के साथ आए दिन हम देख रहे हैं कि मारपीट होती है, कई लोगों की जानें तक चली जाती हैं, कोई उन्हें मार देता है, कोई उन्हें कुछ करता है। इस प्रकार की भी घटनाएं कई सारी आती हैं, लेकिन उनके लिए ना कोई बड़ा आंदोलन हुआ, न ही कोई बड़ी राजनीतिक आवाज़ उठी। आखिर क्यों? जबकि सच यह है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वर्ग आज होटल उद्योग पर निर्भर है। अब ताज़ा मामला देखते हैं उत्तराखंड के दिल्ली मालवीय नगर का, जहां हौज रानी स्थित फ्लोरिज स्टे होटल में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। जांच में सामने आया कि इमारत के पास फायर एनओसी ही नहीं थी, अवैध निर्माण हुआ था, क्षमता से कई गुना अधिक कमरे बनाए गए थे और सुरक्षा के मानकों की गंभीर अनदेखी की गई थी। लेकिन उस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई आखिर किस पर हो रही है। दिल्ली पुलिस ने दरअसल उत्तराखंड के रहने वाले शेफ केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया है। एक ऐसा व्यक्ति जो होटल में खाना बनाने का काम करता था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर से दूर दिल्ली में मेहनत कर रहा था। अब सवाल यह है, क्या एक शेफ की जिम्मेदारी थी यह देखना कि बिल्डिंग वैध है या अवैध? क्या फायर एनओसी की जांच करना उस शेफ का काम था? क्या अवैध निर्माण रोकना उस शेफ की जिम्मेदारी थी? क्या यह देखना कि होटल में एक ही एंट्री एग्जिट है ये उसका दायित्व बनता था ये सब देखने का? क्या लाइसेंस निरीक्षण और सुरक्षा नियमों का पालन करवाना भी क्या एक शेफ का काम होता है? अगर नहीं तो फिर केवल सबसे कमजोर व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों की गई? जिन लोगों ने अनुमति ली, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी निरीक्षण करने की थी, उनके सामने अवैध निर्माण हुआ, जिनकी निगरानी में सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई, धज्जियां उड़ाई गई, क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी? 21 निर्दोष लोगों की मौत एक बेहद दुखद घटना है और वास्तव में दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या जांच केवल गरीब कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी या फिर उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिनके पास अधिकार, जिम्मेदारी और व्यवस्था की कमान थी? देश जवाब चाहता है। क्या उत्तराखंड में हजारों होटल कर्मचारियों के मन में आज यही सवाल उठ रहा है कि कहीं इस पूरे मामले में सबसे आसान निशाना उस उत्तराखंड के केशव नेगी को तो नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी भूमिका कुछ ही रही होगी या नहीं रही होगी या काफ़ी छोटी रही होगी? तो आपका क्या मानना है? अपनी प्रतिक्रिया सबसे पहले हमें दीजिए। और सवाल अब भी यह बरकरार है कि होटल इंडस्ट्री के लोगों के लिए आखिर क्या मोनोपॉलिसी है उत्तराखंड सरकार के पास? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर होटल इंडस्ट्री में बात करें तो उत्तराखंड के युवा वर्ग जॉब करता है। आप सभी लोग वाकिफ हैं
पूरे देश वाकिफ है कि उत्तराखंड का सबसे युवा वर्ग होटल इंडस्ट्री में जॉब करता है, या तो फिर फौज में या होटल इंडस्ट्री में। उत्तराखंड के लोगों की यह मान्यता है सबसे ज़्यादा यहाँ मिलते हैं। लेकिन उत्तराखंड के जिस प्रकार होटलियरों की कोई आवाज़ नहीं सुनता, जिस प्रकार आज वो जहाँ तहाँ उनके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई भी उनके लिए ना तो लड़ने के लिए तैयार है, ना कोई उनकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। तो वीडियो अपने तमाम मित्रों का अवश्य शेयर कीजिए और न्याय होना चाहिए केशव नेगी जैसे लोगों के लिए, जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दिल्ली जैसे महानगरों में गए, लेकिन उनको इस प्रकार कमज़ोर कड़ी बनाकर आज गिरफ्तार किया गया है। तो हम सबका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम लड़ाई लड़ें केशव नेगी जैसे लोगों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।